Hello बच्चों, let's see the question and the question is at 25 degrees Celsius molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54 ohm inverse centimeter square mole inverse given है। ये जो आपको वैल्यू गिवन है बेटा, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहचानने का तरीका होता है इनकी यूनिट्स। आप यूनिट्स ध्यान रखो बेटा, आप यूनिट से पहचान सकते हो। यहाँ पे जो आपकी यूनिट्स दी है बेटा, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ना। तो यहाँ पर बेटा जो हमें मिल रहा है 9.54, ये एक्चुअल में आपकी मोलर कंडक्टिविटी है बेटा एट अ गिवन कंसंट्रेशन। किसमें है बेटा? एट अ गिवन कंसंट्रेशन। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन है, एट अ गिवन कंसंट्रेशन आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है बेटा, वो आपके पास 9.54 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद इसमें हमें बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसकी मोलर कंडक्टेंस गिवन है ना। इनफाइनाइट कंडक्शन सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस है वो आपके पास गिवन है बेटा। वो आपके पास कितनी है? वो आपके पास 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना। हमें क्वेश्चन में करना क्या है बेटा? हमें क्वेश्चन में इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका किसका गिवन है बेटा? ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपका होता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको पता होना चाहिए। हमें इसका डिग्री ऑफ आयनेशन निकालना है। तो बेटा डिग्री ऑफ आयनेशन जो आपका होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? वो आपका होता है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस at a given concentration डिवाइड बाय हम लोग करते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस एट अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जब हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन से बेटा डिवाइड करते हैं गिवन कंसंट्रेशन के मोलर कंडक्टेंस से, तो जाके हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकलती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। मोलर कंडक्टेंस गिवन कंसंट्रेशन में हमारे पास 9.54 गिवन है, ये हमारे पास बेटा 238 है हमारे पास। और एक्चुअल में बेटा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपको परसेंटेज में गिवन है, इसलिए यहाँ पर बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या सही जवाब आना है, चलो इसको देखते हैं। अब इसको बेटा अगेन मैंने आपको कई बार सलाह एडवाइस किया बेटा, जब कभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अब राउंड फिगर यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको राउंड फिगर करके थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर इसको आप 9.54 को आप 10 ले सकते हो और 238 को अगर आप 50 ले लेते हो, तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आने वाली है? 0.04 समथिंग आने वाली है। उसमें जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 4% अप्रॉक्सीमेट आने वाली है। अब आप ऑप्शन में देखो किस केस में हमारा ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए से ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।